Guys, please on a new page write down question number 9. Guys, शांत. Question number 9, guys. शांत. Please एक बार क्वेश्चन लिख लो. And meanwhile you are writing, just keep listening. तो very frankly ये क्वेश्चन समझाने की हैसियत मेरी और आपकी समझने की हैसियत 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड में बेटर होती है. इसको अभी हम लोग एक रटे रुटाए फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व कर लेते हैं. जब हम 11th या 12th में आते हैं और अप्लाइड मैथ लेते हैं अगर, तब हम लोगों को ये समझ में आ जाता है ओ ये ऐसा क्यों हो रहा है. तो इसीलिए अभी इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताऊंगा. आप रट उठा के वो सिंपल सा याद करने के लिए भी आप उसे तब सॉल्व कर लोगे. किसी को समझने की बहुत ही खुजली अगर है तो एक अलग बात है, वो मुझसे अलग से मिलना, मैं समझा दूंगा. ओए शांति, फटाफट लिखो प्लीज क्वेश्चन. By the way, there was supposed to be a 3 RC test of I think light, na? That will be divided into 2 tests. ठीक है ना. फॉर द रीजन आप लोगों का 15 अगस्त को हम लोग टेस्ट इसलिए रखना चाहते हैं, कई लोगों के ट्रैवल प्लान थे उस दिन. ठीक है, तो वो संडे को भी अगर मैं लूंगा 3 घंटे का, तो या तो मेरे को बहुत अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर वो ट्यूशन के इश्यूज आने वाली बात होगी. तो उसको 2 टेस्ट में डिवाइड किया जाएगा. वो दोनों पेपर्स को अपने पास प्लीज संभाल के अच्छे रखना. क्वेश्चन पेपर्स को पूरी कोशिश करके उसे एक्सक्लूसिवली फुल चैप्टर टेस्ट बनाएगा कि इसके बियॉन्ड और चीजें ना बचे. बट ऐसा नहीं है कि आप वो रट लो पूरे तो आपको एग्जाम में सब कुछ आ जाएगा. एमसीक्यूज कुछ भी आ सकते हैं गाइस. नाउ अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया गया मैं बताता हूं. एक कोई कभी टैंक है मान लो, अगर मैं मान लो एक छोटे पाइप से भरता हूं तो उसको पूरा भरने के लिए 10 घंटे लगेंगे. मैं डेटा रैंडम बोल रहा हूं, ठीक है ना. और बड़े पाइप से भरता हूं तो भरने के लिए 4 घंटे लगेंगे. ऐसा कुछ दिया हुआ है. और टोटल दोनों को मिला के भरता हूं तो 1 घंटे में हो जाएगा. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है. अब यहाँ पे मेरे को एक्चुअली इंडिविजुअली पता ही नहीं है किसको कितना टाइम लगेगा. उसने बोला है छोटे वाले को 10 घंटे ज्यादा लगेंगे. तो मैंने पहले क्या लिख लिया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्या है, बिगर डायमीटर, लार्जर डायमीटर वाला को x मान लो, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्मॉलर x प्लस 10 रहेगा. छोटे पाइप को ज्यादा समय लगेगा ना. समझ में आ रही क्या बात है. हाँ, टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड रहेगा साथ में. अब बेटा टोटल टाइम रिक्वायर्ड ऐसा है, फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आप स्मॉलर को x लेते हो तो लार्जर x माइनस 10 बन जाएगा. वैसे लेना है
चलो ठीक है, सावरकर ने बोल दिया तो वैसा ले रहा, चलो अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, वैसे भी वहां पे जो दिया है उसके इंग्लिश के हिसाब से ये देना चाहिए था मैंने। अब सुनो, कोई मेरा एक बहुत रैंडम क्वेश्चन है, मुझे एक दीवार पेंट करने को 2 दिन लगते हैं, अर्नब को वही दीवार को पेंट करने में 3 दिन लगते हैं, तो हम दोनों को मिला के 5 दिन लगने वाले क्या? अरे कम समय लगेगा ना। तो कोई चोपड़िया बच्चा x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आवर्स बोल देना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना था, वो 9 3/8 में 9 8 72 प्लस 3 75 अपॉन 8 आवर्स हो जाएगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला रहता है 1 अपॉन टाइम 1 प्लस 1 अपॉन टाइम 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल टाइम, इज 1 अपॉन टोटल टाइम। समझा गया फॉर्मूला? रटना है सिंपल सा, ठीक है ना समर्थ? 1 अपॉन टाइम 1 प्लस 1 अपॉन टाइम 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल टाइम। किसी की जेन्युइनली बहुत खुजली है, सर मैं नहीं मानता ये फॉर्मूले को, मुझे एक्सप्लेन करो, अभी नहीं पूछना, जब तुम्हारे पास और मेरे पास समय रहे 5 मिनट का, तब एक बार आराम से बैठ के पूछना, और क्लास के हर बार जस्ट पहले बाद में मत पूछना। मेरे को आता है यार, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता है, 11 12 स्टैंडर्ड में है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बट तब ना वो पूरा टॉपिक है, उसके बाद 50 क्वेश्चन है। यहाँ पे वो चीज को एक ही क्वेश्चन में डाले तो कई देर समझानी पड़ती है, तो वैल्यूएबल नहीं लगता है मुझे। हाँ समझ, मेरे पास 100 रुपए, तेरे पास मेरे से 10 रुपए कम है, तो 10 माइनस 100 या 100 माइनस 10, तो वैसे अगर x है तो x माइनस 10 बेटा। अब देखो सिंपल 1 अपॉन x माइनस 10 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 75/8, वो ऊपर चल जाएगा, बेसिकली ये बनना शुरू हो गया मेरा 8 अपॉन 75 हो गया 1 अपॉन 75/8, सैंडविच रूल लगाओ या डिवीजन वगैरह लगाओ। अब मैंने एलसीएम वाला रोना गाना गाया, if someone is talking please don't। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, बेटा देखो यहां से 2 कॉमन निकले कट रहा है, मैं तो बिल्कुल काटूंगा, किसी की काटने की इच्छा नहीं है वो आपके ऊपर है, बट उससे भी नंबर बेवजह बढ़े चले जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व पूरा x तक का आंसर तक के निकालेंगे अपन लोग, ठीक है ना। हाँ बेटा वो दिया ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़, नहीं ना वही तो रहा हूँ, मेरे को 2 दिन लगते हैं दीवार पेंट करने में, इसको 3 दिन लगते हैं दीवार पेंट करने के लिए, हम दोनों मिलके करेंगे तो 2 दिन से जल्दी में हो जाएगा ना, 2 दिन प्लस 3 दिन 5 दिन थोड़े लगेंगे। हाँ उसने दिया मेरा x है, इसको x प्लस 2 डेज लग रहा है उसको, समझा? हाँ बोलो। डायमीटर गाइस, ओए ये लास्ट ऑर्डर प्रॉब्लम था फ्रॉम योर एनसीईआरटी, आप अपन लोग नेचर ऑफ रूट पे शिफ्ट करने वाले हैं, प्लस ओए क्या भूखनी अभी भी नहीं दिख रहा तेरे को? हाँ बोल क्या हो गया? 1/t1 प्लस 1/t2 इज इक्वल टू 1/t डॉट t टोटल टाइम। अभी तो लिखना शुरू कर एक बार। हाँ प्लीज बेटा कल क्या सेशन मिस मत करना, अपन ट्राइंगल शुरू करके बीपीटी का अच्छा खासा कर चुके रहेंगे, तो प्लीज कल का मिस मत कर देना यार। हाँ 8 वो 80 है बेटा, वो आप वही डिजिटल बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला है वो 1 अपॉन टाइम 1 टाइम बाय टैप 1 मान ले, प्लस 1 अपॉन टाइम बाय टैप 2 टाइम 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल मिला के टाइम कितना लगा। छोटे और बड़े वाले का वैल्यूज x माइनस 10 और x दिया गया है, खत्म। 1 अपॉन टोटल टाइम। यादव जी को समझाएगा क्या हुआ है? शर्मा जी को क्या समझाए?
75/8 ना बेटा, 1/1 रहेगा, 1/75/8 अगर था ये 1/1 होगा। ए मत करो रे बातें पापियों, बहुत मार खाओगे। एंड हाँ ओए गाइस, जिसको भी वेकअप कॉल चाहिए रहेगा कल का, वो मेरे को, हाँ नहीं मैं मजाक नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले भी किया हुआ है, वो लोग मेरे को पर्सनल मैसेज भेजेंगे, अलार्म खुद भी लगा के रखना, और मुझे नंबर मेंशन करेंगे किस पे कॉल करना है, रेगुलर व्हाट्सएप जो भी, और जो समय पे उठना है उसके 5 मिनट पहले के लिख के भेजना। मैं वो इसीलिए बोल रहा हूँ, मान लो संचित को भी 5 बजे उठाना है और ईशा को भी 5 बजे उठाना है, मैंने कॉल में भी पहले संचित को कर दिया और फिर 5 मिनट बाद शाह को किया, शाह लेट हो जाएगा, शाह को वैसे बहुत टाइम लगता है बाथरूम में पहुंचा है ना, शाह है ना, पहले बाथरूम में फिर पूल में सब जगह जाता है वो। चलिए ओए जल्दी करिए, बेटा वो जैन इंटरनेशनल की जब एग्जाम चल रहेगी तब चलेगा, वो जैन वालों को बॉदर नहीं करना अपना को तब। हाँ फोन, हाँ आज एंड कल अपना थोड़ा सा बचेगा आज, वो कल और फिर अपना ट्रायंगल शुरू हो जाएगा। टेस्ट क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तब मैं, लेकिन तो भाई जान निकल रहा है मेरी, नहीं पर्सनल ग्रुप बना उसलिए तो रहे कि 6 सेम तक के मरना ही ना पड़े तुमको। तेरी मम्मी डालेगा होता तो मैं डाल दिया होता देखो तो। हाँ 8:30 से 8:50, हाँ मैं जान नहीं उसकी बात में जान देता मैं। थोड़ी 16 का रहेगा ना, पान से मेरे को मैसेज करना, जरा ग्रुप बनाऊंगा मैं। एक है मेरे बच्चे, रुक जा प्लीज। अरे तू तो मेरा दूर का रिश्तेदार निकला, तेरे मम्मी के फूफा मेरे वो अजय के दादा के बेस्ट फ्रेंड है। हाँ तेरी सर्जरी की बात चली, नकुल भैया तो बोले कि हाँ वो तो मेरे कजिन लगते हैं, तो फिर उससे समझा, और नकुल भैया के डैड जो तेरे मम्मी का फूफा है, उन्होंने मेरी एडमिशन करा के दी थी बीवीएम सिविल लाइन से, वो गए और बाहर निकले, मेरा एडमिशन हो गया था, ऐसा था, एंड विद इन 10 सेकंड्स नकुल भैया वाज अ वेरी गुड स्विमर फ्रॉम स्कूल, तब कैसा है वो यहाँ इसके लिए। हाँ बेटा वो नैतिक अग्रवाल चोपड़ा लगता है मेरा वो, हाँ बैठाड़ा बच्चा है वो। हाँ वही तेरा भी उसके हाथ में पता चला कल। हाँ चोपलू है वो, वही बोल रहा हूँ, हाँ चोपलू है वो। एक मिनट 100/8 कितना होता है? 200/8 है ना, हाँ 25, हाँ हाँ काय का 28900
तूने वो 2 कॉमन निकाले नहीं। अरे मैं निकाल रहा हूँ भाई, मैं को कोशिश कर रहा हूँ, मैं 30/8 कर रहे हैं तो दो। अब ओए गाइस देखो ओए, ये सॉल्व करने पे x की 2 वैल्यूज आ रही थी, एक आई थी 25 और एक आई थी 3.75। अगर x की 25 है तो x माइनस 10 जो मेरे को एक और चाहिए था 15 हो गया। हाँ ठीक है। अगर 3.75 या 3.75 माइनस 10 माइनस 6.25 होगा जो पॉसिबल नहीं है, तो वो रिजेक्ट इसलिए हुआ है। समझा गया? प्लीज सर, कोई सर बोल के चिल्लाएगा। हाँ, एक हाथ लाया तू। अच्छा ये तो नेट एक्सप्रेस है ना। हाँ ठीक है, तो 65 आएगा डी। तेरा आंसर ही अलग आएगा एक साथ। तेरे दो आंसर जो आएंगे, एक आएगा माइनस 6.25 जो रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा आएगा तेरा 15। तेरा फाइनल आंसर सेम आएगा। हाँ कर सकते हैं। ए क्यों रिजेक्ट हुआ को बताना पड़ेगा ना बेटा। तो फ्रैक्शन तो लगता था 1.5 दिन 1.5 घंटे, उसमें प्रॉब्लम क्या है? समझा गया? Now for A, Mitansh, what is happening? Guys, ओए ए पगली लाड, चुप रह। क्या लाड क्यों पगली? बड़बड़ कर रही हो? लाड का दोनों पगले फिर। ए पगली लाड पगली रुचवानी मत बता, ठीक है? तुम्हें को बोलना तब लेके आ जाना तू। चलो आप ओए बड़े आगे। आप ओए गाइस, आप लोग करते रहो, मैं तो कहानी सुना रहा हूं। आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स बताया था, वो d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0 वाला। अब उसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन तो बड़े फुद्दू थे जो अपने बिल्कुल देखे थे। बताओ इसका नेचर। अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन बड़े क्यूट है। फिर अपन लोग वर्कशीट करने वाले हैं, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा मैं। ऐसा नहीं कि आज दिया कल की कल करना है, परसों भी लाओगे चलेगा, क्योंकि आप तो आज जाओगे, कल मॉर्निंग में क्लास है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट प्लीज अभी ना ये देखो कोई सेंटर पॉइंटर स्पेशली एंड वो सातपुते सक्षम बना, तुमको इसका क्वेश्चन 2 का सेकेंड सब पार्ट पूछने के चांसेस बहुत हाई है। मैं क्लियरली बता रहा हूं, इवन सेंटर पॉइंटर्स एग्जैक्ट डेटा, ठीक है? तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन तुम्हारी बुक में, तुम्हारे इतने 4.3 है ये, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, 4.3 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सब पार्ट। ऐसा क्या करना है? देखो क्वेश्चन पढ़ो सिर्फ। क्वेश्चन 2 यस। हाँ बोकली देख 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 अच्छे से देख। बिल्कुल भी नहीं। बताओ कब रूट इक्वल आते थे? जब d 0 था। तुमको याद है कि लीनियर में था फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/2 इक्वल b1/2 इक्वल c1/2। वैसे ही यहां पे लिखना पड़ेगा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या लिखा है? हाँ, फॉर इक्वल रूट्स d is 0। देखो एग्जांपल क्वेश्चन डिक्टेट करना फिर मुझे एक से। क्या मुझे क्वेश्चन क्या है बताओ एक बार। 2x² + kx + 3 ना, यही है ना क्वेश्चन? हाँ ओए अभी ध्यान दो,
ए भरूंगा भी और ये क्या हो गया है? अब देखो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। मेरे को इक्वल रूट चाहिए थे, तो फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। देखो वो क्वाड्रेटिक था पापियो, 2 आंसर आने चाहिए थे। यानी क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक का नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जो सॉल्व कर रहा हूं वो क्वाड्रेटिक था। कितने सोल्यूशन आने चाहिए थे? आ गए दोनों आंसर। अब इसको 4 क्या आता है 6 हो रहा, 2 रूट 6 या फिर माइनस 2 रूट 6 रहेगा। तो अगर वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें k की वैल्यू या तो 2 रूट 6 रहती, एक तिवारी ध्यान देना बेटा, या फिर माइनस 2 रूट 6 रहती, तो क्या होता था? मेरे उसके रूट्स दोनों इक्वल आए होते, जो भी रहते। समझी बात है? कोई इशू? तू क्या होती रुचू? नहीं, ये वही क्वेश्चन है, छूटी है उसको भरोसा ही नहीं साला। ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहने वाले भाई, बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? हाँ सही में। चलो वही अपने आप करना है क्वेश्चन, आप भली इक्वेशन लिख लो। ये अरे ये सिंपल है, नेक्स्ट वाला भी वैसे सिंपल है, उसमें एक चीज का ध्यान रखेगा, वो बताऊंगा। क्या? माइनस 2 रूट 6 कोई रिजेक्ट नहीं होगा। ए स्टोरी निकाल रहे थे अपन, नेगेटिव अलाउड नहीं, के की वैल्यू निकाल रहे थे बेटा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू 3 या माइनस 3। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10, तो एक्स की वैल्यू रूट 10 या माइनस रूट 10। अब ये बॉयल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या रहती थी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या रहती थी? अंडर रूट 10 या माइनस ऑफ अंडर रूट 10, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24। पैदा पगला पैदा हुआ है। हाँ वो कुत्ते करो ना, क्या बात छापना है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इक्वल रूट चाहिए, तो नेचर था डी अगर 0 से बड़ा तो दो अलग अलग, इक्वल टू 0 तो दोनों सेम, 0 से छोटा है नेगेटिव तो एक भी रूट नहीं। हाँ एक सेकंड, अब वो कल करवाऊंगा अभी मैं। हाँ अरु किया ना बेटा, 2 रूट 6 नीचे आधा में कट सकता है। और कौन सा आते करने वाला? हाँ 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 कौन सा? बेटा उसे अपन जीरोस निकालते थे, यहाँ पे अपन के की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट जो जीरोस आएंगे वो दोनों इक्वल रहेंगे। चलो आप ए पगले चुप रहे। हाँ तुझे देख मेरे को एक समझेगा। आप देखो, ओए सेकेंड डब्बा एक बार देख लो प्लीज, एक बार देख लो। मैंने पहले इसको खोला, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। मुझे आता था ए की वैल्यू क्या, बी की माइनस 2k, सी की, फॉर इक्वल रूट्स क्या है? ए शांत। अब देखो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब मैं एक गलती बता रहा हूं जो बच्चे करते हैं, रुचवानी ध्यान दे, फिर डाउट पूछेंगे सर फोड़ दूंगा मैं।
अभी देखो कुछ बच्चे लोग इसको क्या करते हैं, सर मतलब 4k² इक्वल टू 24k, 1 जा 6 जा, ये k और k कट गया, k की वैल्यू 6, सही या गलत? गलत मैं बता रहा हूं, क्या गलत बताओ? तो k² का क्या करूं? बेटा वो क्वाड्रेटिक है, दो आंसर आने चाहिए थे, तुमने क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, समझिएगा गलती। तो ये एक आंसर आपने कम कर दिया। इसके लिए अब यहां पे क्या करते हैं, ऐसे अपन लोग कॉमन निकालते हैं, या तो 4k की वैल्यू 0 या फिर k माइनस 6 की वैल्यू 0, या तो k की वैल्यू 0 या फिर k की वैल्यू 6। समझी बात? अभी भी आंसर गलत है, बताओ क्यों? क्या इक्वल टू c? Your d is supposed to come 0, so that the roots of this equation are 0. ओए उसका क्या बोला सर, दोनों आंसर सेम थोड़ी आए, आप तो बोले सेम आएंगे। अबे k की वैल्यू 0 डालोगे या फिर 6 डालोगे तो जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के रूट इक्वल आने वाले। अभी भी ये आंसर गलत क्यों है? गंगवानी किसी और ने जो बोला था पहले बताओ, ये सामने ने जो छापा उसका आंसर। हाँ चलना बेटी छापू साली, हाँ ना बेटा, हमारा क्वाड्रेटिक का सिर्फ एक ही तो चीज थी याद रखने की, x² का कोएफिशिएंट 0 मत बनने दो। यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट k है और ये बोल रहा है k को 0 बना दो, चलेगा क्या? तो मैंने वही लिखा, बट कोएफिशिएंट ऑफ x² कैनॉट बी इक्वल टू 0 implies k is not equal to 0। सुनो, गलती से अगर ये इक्वेशन ऐसी होती और फिर मेरे ये दोनों आंसर आते ना, तो दोनों एक्सेप्टेबल थे। महाजन, तो मेरे दोनों आंसर तब एक्सेप्टेबल थे। क्यों? तब मैं k 0 ले भी रहा हूं, तो क्या मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 बन रहा है क्या? नहीं। बट अभी ये यहां पे क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x² k है, तो k मेरा 0 नहीं बन सकता। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² मेरा k+1 होता तो मेरा k+1 0 नहीं हो सकता, k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती थी। समझा? तो implies since coefficient of x² cannot be 0, तो k cannot be 0, तो एक ही आंसर है k is equal to 6। बेटा ये क्वेश्चन सेंटर पॉइंट 3 मार्क का पूछते हैं और ये इतना लाल वाले के 1 मार्क्स होते हैं, उसके अंदर 1 मार्क रहता है पूरा वो d is equal to 0 तक के लाने का, यानी वो आधा मार्क, फिर वो बीच में माइनस कोई सी वैल्यू डालने का, 1 मार्क कैलकुलेशन का, और ये 1 मार्क k is equal to 0 को रिजेक्ट करने का। समझा गया? हाँ, अगर मान ले x का कोएफिशिएंट k -1 रहता तो देखो x का कोएफिशिएंट k -1 0 नहीं होना चाहिए था, वो कब हो जाएगा? 0। अगर k की वैल्यू 1 होती तो बेसिकली अगर उस आंसर में k = 1 होता तो रिजेक्ट कर दिया था। बेटा वहां पे ना कुछ पेपर रखे हुए थे। हाँ अब सुनो, ओए ओए सुनो, एक बढ़िया आंसर है सर। आपने जो पहले करके दिखाया था जिसको आप गलत है बोल रहे थे, वो आपने k जो काट दिया था उसमें k = 6 ही आया था। बट बेटा तू क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट थोड़ी कर सकती है। सुन, व्हाट इज 3 + 8? बाप रे 11। इंडियन क्रिकेट टीम में कितने लोग खेलते हैं एक साथ? इंडियन क्रिकेट टीम में एक बारी में कितने लोग खेलते? 11 लोग खेलते। तो क्या वो 11 और ये 3 + 8 11 को सेम मान लूंगा क्या मैं? सर सेम ही तो आंसर आ रहा ना, ऐसा नहीं चलता। तू कुछ भी करके थोड़ी सेम आंसर ला सकती। तू गलत करके अगर सही आंसर है तो सही आंसर है वो नहीं होता ना बेटा। बेटा मैं ये पेपर था फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था फिजिक्स से, जो आप लोगों के आपका अच्छा गया था, वो रिटर्न कर रहा हूं।
ये धोने में चले गए थे पेपर्स, बात क्या चले गए थे मेरे। कनकारिया, भाविक जैन आए, इस नाम का सानवी राठी का रखो, अनन्या गुप्ता, सानवी अग्रवाल, जोतवानी, जोतवानी और आहान दोनों का सात पुते, उद्धव मालपानी, ये सब वही लास्ट बेंच तक पहुंचवाओ वो कर लेंगे। मोटवानी, स्वास्तिका जेजानी, गगलानी, ओए शांत, नेताजी कौवा का विचरण रखो, खुशी, संचित, लाड, शांत, नेतल, चाची, मैम की जब क्लास होगी तब लाएंगे। कानोरकर, एक ऐसा खड़े हो, तेरे को जो दूंगा इधर भेजना, खड़े हो। समायरा, प्रियल, मितांश, सुचवानी, पूजा अर्णव, यहाँ पे भी साथ में तजल, ओए प्रत्युषा किसको दू, उसका नाम क्या है, सुक्कू, और ये सुक्कू को देखा था वहां पे, देखा बंसल, चिराग, अद्वय, सुक्कू, एक और ये वरुण अभी पाटिल का है, सावलकर, ये वरुण अभी कोई, वरुण अभी का, समर्थ, ये दारा का, युग, दिव्यान, वो टिंकू आई क्या, टिंकेड़ा आई क्या आज, अरे हेलो, अभी मैं एक न्यू सीरीज देख रहा हूँ टिंकू टोली, सही में टिंकी टोली तो लिया, अबे सारे टीवी कम देखा अगर पढ़ाई पे ध्यान दे, टिंकी टोली, वो टिंकी को देखा, गगलानी, दियान, गट्टानी, ओ उसको दे खुशी को, तो मैंने प्रत्युष ही पूछा था, लखरे को कर देता, शौर्य शौ, ये ले, मम्मी को दिखाना बहू रानी का, क्या क्या मिला, सी बोला, उसके चेहरे में देखो डर, ये देखो डर, वो लंगड़ी सोनाक्षी का डर देखो, भाई सही में छी बोला, भाई मैं नहीं सुनता, ब्रेकअप पक्का, ये तिवारी का रख तू पगली, मैं आगे देखो ब्रेकअप तो मैं कर लिया था भाई, आने वाला किसको तू, खुशी को देना, ये खुशी को देना, धवानी, महाजन, महाजन, ये बोरकर, स्पर्श यादव, हर्षिता त्यागी, हर्षिता त्यागी, ये श्रीषा और काव्य बीते का तात्पर्य भेजा हूं, आज मैंने जानवी तिवारी, सौम्या, पांसे, स्वास्तिका गुप्ता, ओए देखना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा मेरे पास जितने भी आए, चुप
हाँ ओए ए थी, बंद करूं क्या? अब चलो ओए, नाउ गाइस, रख लो एक बार तरफ। आप ओए गाइस, गाइस, गाइस प्लीज अब शांत। अब बेटा कुछ क्वेश्चन हम लोग आपके वर्कशीट के कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। रख ले यार, रख ले भाई, रख ले, ये फाड़ के फेंक देने को मत भूले। ए अभी यहाँ पे पूरा ध्यान प्लीज। बेटा ये देखो, फॉर what values of k will the given quadratic equation have equal roots? d is equal to 0 नहीं करना है अभी। नेक्स्ट, for what value of k will the given quadratic equation have equal roots? नेक्स्ट, अब सुनो क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो एक बार। आप सुनो ओए, for what value of k will it have real roots? रियल रूट दो बार होते हैं, कब कब? जब या तो d ग्रेटर देन 0 हो या पे d इक्वल टू 0 हो। भाई ताड़ो, तब सुनो ओए, अब ना आप लोगों को मैं कुछ एक रिक्वेस्ट यहां पे करूंगा कि ये स्टेप ऐसे ही करना है, तो ऐसे ही करना प्लीज, वरना आप लोग फंस जाओगे। इक्वेशन क्या थी वो देख रहे हैं अपन लोग। है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी है 4, सी है मेरा के। अब देखो ओए, फॉर रियल रूट्स डी या तो ग्रेटर देन 0 या फिर डी इक्वल टू 0, इसको कैसे लिखते हैं? डी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाता है इसे। यहां तक ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या नहीं किसने बोला? d ग्रेटर देन 0 या पे d इक्वल टू 0 को कंबाइन करके ऐसे लिखते हैं। नहीं, एक साथ लिखना पड़ता है, समझा? अभी दिखा रहा हूं मैं। अब ध्यान दो, ये स्टेप रटनी ही नहीं थी। मैं लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप सुनो, आप कॉमन हो नहीं, वो ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अपने दो जो लोग लिख रहे हैं ना बेटा, भगवान कसम, वो देखिएगा तुमने मूवी राम चाहे लीला चाहे राम, रामलीला ही थी ऐसे मूवी का नाम, बोलो कि आगे भी कुछ था उसके, रामलीला मूवी नहीं थी, रामलीला ही थी मूवी का नाम शायद है। वो मूवी में एक बहुत बढ़िया सीन है, प्रियंका चोपड़ा की माँ उस मूवी के अंदर, प्रियंका दीपिका पादुकोण की माँ दीपिका पादुकोण की उंगली काट देती है, रुचु और समायरा। मैं दोनों की उंगलियां काट दूंगा अगर लिखे मेरी क्लास में जब मैं समझा रहा हूं। मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूं, रिंग फिंगर नहीं काटूंगा बेटा, ये अलग टेंशन है भाई। अपना बहुत टेंशन आएगा। चलो आप ओए गाइस 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 अब सुनो, गाइस अब प्लीज सुनो। यहां से आगे बढ़ने के दो तरीके वैसे, एक क्या था, मैं वहां पे -4k को बेच दूं तो +4k, या फिर मैं वहां पे 16 को बेच के -16 कर दूं। फेयर इनफ, कोई गलती नहीं है। अब यहां से 4 डिवाइडेड 4 ग्रेटर देन इक्वल टू k, यहां पे करूंगा ये माइनस और ये कट गया, ये करूंगा ये k ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तुम अगर नोटिस करोगे दोनों एग्जैक्टली उल्टे आंसर आए। एक बोल रहा है 4 बड़ा हो k से, दूसरा बोल रहा है k बड़ा हो 4 से। इक्वल इक्वल ठीक है,
यहां पे ये रॉन्ग तरीका है। अब समझो क्यू, ए पगली तुक्केबाज, ए पगली इधर ध्यान दे। अब सुनो, ओए तुम जब इक्वल टू साइन होती है ना बेटा, मान लो अगर ऐसा था -4k इज इक्वल टू -16, तो तुम जो ये माइनस माइनस काट लेते हो वो चलता है। बट जब इक्वल टू की जगह पे कुछ ऐसी साइन या ऐसी साइन या ऐसी साइन या ऐसी साइन रहती है, तो माइनस माइनस काट नहीं सकते। समझी क्या बात है? क्यों वो समझाता हूं। माय क्वेश्चन इज टू योग अभी बेटा, योग बिटवीन -8 एंड -10 विच इज द बिगर नंबर? सोचो ना, -8 इज द बिगर नंबर। अगर मैंने माइनस माइनस को काट दिया, उप्स, तो जब आप लोग माइनस को काटते हो ना तो साइन पलट जाती है। तो इसके लिए यहां पे अगर आपको माइनस माइनस को काटना था तो 4k 16 और फिर k 4 ऐसा होता है। ये सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है, पर इतना समझने में बच्चों को परेशानी होती है याद रखने में। इसलिए हम बच्चों को रिक्वेस्ट क्या करते हैं ना, ये वाले पैटर्न ऑफ क्वेश्चन और एक बार ऐसे एपी में क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा है वो, उस समय पे प्लीज अगर नेगेटिव है कहीं पे तो दूसरी जगह भेज के प्लस माइनस का भेज के उसको पॉजिटिव कर लो और फिर आंसर निकाल लो। खत्म। दिस इज द आंसर। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। किसी को चाहिए तो वो ऐसे भी लिख सकता है k इज लेस देन इक्वल टू 4। समझा? पक्का? प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का वर्कशीट नंबर 5 का, वर्कशीट 5 का, ये हाँ यही तो गई था। 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपको, ये 2 मार्क के, उससे ज्यादा नहीं। अब लिख सकते हैं, अब तेरे पंख रुक गया तो सेफ है। हाँ पता है, वो काय से काटती बताए क्या हो? हाँ वो सुपारी तोड़ने का ना, वो एक रहती है मशीन, उसको ऐसा डाल के, तो बहुत बढ़िया लगा था सीन वो। हाँ सुपारी बेचने वाले हैं ना अपने यहाँ, हो गए क्या पे? तो मारवाड़ी में करते ही हुआ। हाँ पर मेरे यहाँ नहीं है। ओह भाई तेरी उंगली पे आ गई हो, पुलिस काट के देखा था कटी नहीं थी उंगली। अभी तो तू संभल के रहना बेटा, अभी तो संभल के रहना। तू छी बोला तूने, बोला था, देखा बोला था बेटा। तू क्या उसको बचा रहा? तेरा खुद का गड्ढा बड़ा है साले। मेरा तो गड्ढा है, दूसरे को भी कटवाऊं। छोटू बेबी छोटा था, कट डाले। चलो वही जल्दी जल्दी करो गाइस, शांत। नहीं मेरे को जहां जहां तेरी मारने मिलेगी वहां पे आके मारता। ओए शांत गाइस, शांत। हाँ देख, रियल रूट चाहिए थे तो डी या तो 0 से बड़ा हो या डी 0 के बराबर हो। वहां पे रियल एंड अलग अलग रूट्स, यहाँ पे रियल एंड रिपीटिंग रूट्स। मेरे को फर्क नहीं पड़ता अलग अलग ला या सेम ला, मेरे को रियल चाहिए थे, तो उसने मैंने डी ग्रेटर देन 0 लिखा, वैल्यूज डाली। अब मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट किया, नेगेटिव मत आने देना, इधर उधर 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 करके कर लेना पौधा, ठीक है? 2 रूट डाले, कहां बोला मैंने? इक्वल नहीं था, क्वेश्चन था रियल रूट्स। इसीलिए सॉल्व करने के पहले तो क्वेश्चन पढ़े होते। बात बकनी। हाँ बोल बेटा। -4k को उधर भेज दिया मैंने। अबे 16 -4k इक्वल टू 0 है तो 16 इज इक्वल टू 4k ही होता है ना। माइनस को काट काट मत कर, ऐसा बोला मैंने। ए डी तो तेरे आंसर कम हो जाएंगे। यहां पे तेरा आंसर आ रहा है कि 4 या उससे कम हो,
तब तेरा आंसर के 4 से कम आया होता, 4 अलाउड नहीं होता तेरे आंसर में। ए मोटवानी चुप रहे पगले। चलो अब ओए क्या यू नॉट रीडिंग वेल, कुछ पी के आना है या घूम के आना, क्या है क्या चाहिए? जरा पट रख ले। ओए आप लोग अभी क्वेश्चन नंबर 6 खुद से अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, शांत गाइस। कौन 8:30 से 8:50 की है तुम्हारी साइंस की? डाला था ना क्योंकि मैंने लिखना नहीं आज, जल्दी भागते जा दौड़ते रहा। ऐसे गाइस प्लीज यार बातें मत करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज करिए। तेरा सुनना है -2 के -2 टाइम्स x आएगा तो b के वैल्यू -2 के -2 हो जाएगी। शांत एक हो जाओ बेटा, एक सेकंड। आप मेरे को कितने इक्वेशन लिखी हुई तो इक्वेशन डिक्टेट करो प्लीज। आगे सुनो, ओए a मेरा k+1, b को ऐसे ही लिखो आप लोग जानबूझ के, c मेरा 1 फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। अब देखो d को मैं d² - 4 a c लिख सकता हूं मैं। अब सुनो, -2 के स्क्वायर को मैंने 4 लिख दिया और इसको k+1 का होल स्क्वायर, -4 टाइम्स k+1 इक्वल 0। अब खोल लो, तुमको खोलना है तो k² + 2k+1 -4k -4, 4k² + 8k+4 -4k -4, यहाँ पे 4k² + 4k 0, 4k कॉमन, k+1 इक्वल टू 0। तो या तो 4k, मैंने कुछ गलत किया है क्या? कहाँ पे गलती की? नहीं की है गलती? सही तो है। नहीं अब देखो कोई गागला नहीं बेटा, मेरा k की वैल्यू 0 या -1 आई है, यहाँ पे 0 रिजेक्ट नहीं होगा, -1 रिजेक्ट होने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो x² के कोएफिशिएंट को 0 बना देगा। ये तो रिजेक्टेड एल्स कोएफिशिएंट ऑफ x² विल बिकम 0। समझा गया? पक्का? हाँ। ये तो ये k+1 का होल स्क्वायर एंट्री लगा है ना, a + b होल स्क्वायर का। ओए जब भी ऐसा कुछ k+1 होल स्क्वायर था, k² + 1² मत लिखो यार, आइडेंटिटी लगेगी। खोलना ना बेटा मैंने पूरे कोई तो। अच्छा नहीं, वो उसमें क्या होगा, -2 के -2, देखो -a -b होल स्क्वायर का भी पता नहीं इसलिए नहीं। बीवीएम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ रहा है क्या? तुमको हमेशा आता है, इस बार नहीं आ रहा, अच्छी बात है बहुत। मिड टर्म में बे
चलो ओए फटाफट करो। कोई फोन हो तो कॉल करके बोल रहा, जल्दी जल्दी करो पापियो। अगर k की वैल्यू -1 होती तो x का कोएफिशिएंट k + 1 है, कोएफिशिएंट k + 1 है, तो -1 + 1 0, k की वैल्यू -1 डालता तो वो तो कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 होना अलाउड नहीं है ना। हाँ तो वो चल जाता। ए बड़े के आगे as coefficient of x² will become 0। बेटा आना पकड़ा आना सीधा। बड़े के आगे बहुत डिल्ले बच्चे हमारे। Rejected as coefficient of x² will become 0। एक कंकु पगली ध्यान दे, चुप रहे। तीन अंडे का ऑमलेट बनता है मेरा सुबह, और अभी मैं 4 अंडे वाइट खाता हूँ। मॉर्निंग में रंगवानी जल्दी कर मेरे बच्चे। बेटा कल अपन को स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ऑफ इर्रेशनल नंबर भी देखना है। प्लीज बेटा टाइम पे रहना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 7 का क्लास है, जो एक है कल किसी सुबह कॉमन अंडी वाली क्लास है। बेटा 7:15 इज द लास्ट एंट्री फॉर यू गाइस, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। मैं उसके बाद में घुसने नहीं दूंगा क्लास में, जाके पंडित बनना वापस से। नाउ गाइस ओए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ए यार चुप रहो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। नहीं बेटा 8:30 से 8:50 का साइंस है, ग्रुप में डाला हुआ है, टेंशन मत ले। तू अगर लेट पहुंच जाएगा मम्मी ग्रुप देख लेगी और पूल भी चेक कर लेगी। अब देखो ओए, if 2 is the root of this quadratic equation, क्या मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? कैसे निकालते थे? हर एक की जगह पे 2 डाल के, ठीक है। तो देखो अभी के लिए ये हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 -8 इक्वल टू 0। p की वैल्यू -2 आ चुकी है। अब वो बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो k बताओ। अब मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² -2 इंटू p की जगह तो -2 डाल दूंगा ना मैं, x प्लस k मतलब 4x² प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 बन गई है। फिर मैंने अपनी वही कहानी लिख दिया फॉर इक्वल रूट्स। b इज इक्वल टू 0, तो वो हो जाएगा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 16 माइनस 16k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हो गई मेरी 1। बेटा ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, प्लीज पढ़ते करो। ए शांत, ओए फैन सुनो, ओए 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 ओए। जैन इंटरनेशनल, tomorrow you guys can do online and then skip BPT and study your own subject portion whatever you want to do, ठीक है ना। only Jain International, no one else, even if they have done। क्या हो गया आदमी, देखो भी करना ऑनलाइन। अच्छा प्लीज
But if they want to come attend the whole session, उनको लगता है हमारा triangle weak है, absolutely your call. I would love to have you. But if you think नहीं हमारा BPD proof और exercise बहुत clear है, you can skip tomorrow's session. Similarity के समय पे I would request आप आ जाइए जब रहेगा, unless आपके एग्जाम्स है तब. कल सिमिलैरिटी शुरू नहीं होगा मेरे बच्चे. ट्रायंगल्स के अलावा मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म करूंगा बेटा. 3 घंटे की क्लास है मेरे बच्चे का. एक हाथ में ले देख, तूने होमवर्क किया था वो वाला मैथ्स का जो तेरे को भेज रहा हूँ. तेरा 7, 8, 9 क्वेश्चन दिया था कि वर्कशीट का मैंने अभी तक किया है तूने. उसमें एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, 1 इज अ रूट, हर एक्स जगह पे डालते थे. वैसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी मान ले, if 2 is a root, तो वो निकाल दिया p के लिए -2 आ गई. अब वो p के लिए -2 दूसरी इक्वेशन में डाल दिया मैंने. जैसे ही डाला 4x -2 इंटू -10 प्लस 4x प्लस k बन गया. इसके इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स बनेंगे d इक्वल 0 खत्म. क्या बेटा 2 वहां का रूट नहीं है बेटा. 2 वो जो गिवन है ना वो 2 इज अ रूट, वो दूसरी इक्वेशन का रूट नहीं है, पहली इक्वेशन का है. ए शांत गाइस, जल्दी करो प्लीज. कोई है जो कर रहा है? जल्दी जा. एक घंटे से कम है. मेरे ग्रुप पे डाल के रख. Yesterday. तू इसको यार फेंको ना कहीं इसको बाहर. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं. Now guys, ओए शांत. अब ध्यान दो, न्यू पेज पे आना और वेरी इंपॉर्टेंट लिखना. ये क्वेश्चन नंबर 9, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है. कल अपन 10th और 11th भी करेंगे, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है. एक बार पढ़ लो क्वेश्चन मन में आप लोग. आपको पता है रूट्स आर इक्वल, आपको कुछ तो भी प्रूव करना है. एक बार इक्वेशन लिखो फट से अपने इसमें. क्वेश्चन 9 की इक्वेशन है.
अब देखो फॉर इक्वल रूट अपना रिलेशन क्या था, अब प्लीज यहां पे ध्यान दो यार, प्लीज प्लीज गाइस, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। -2 का स्क्वायर तो 4 बन गया, ये ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर एक बार है, ये -4। बेटा इसमें क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूं मैं अंदर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां पे एक बार अंदर मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए तो ध्यान दे प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, इसको खोल दूं ब्रैकेट को, ये भी ब्रैकेट को खोला मैंने, अब देखो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये कट गया, ये और ये कट गया, फेयर इनफ, बच क्या रहा है मेरा भी -4 ए यार कुछ भी गलती है यार, ये 8 होना चाहिए था, मैं सॉरी दिस वाज 8 एबीसी माय बैड, ठीक है। देखो -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8 ए बी सी डी -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। पूरे में से मैंने -4 को कॉमन निकाल दिया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर -2 ए बी सी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, माय बैड सी ओ सॉरी। अब सुनो ओए, -4 का तेल लेना पे 0 के पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए डी का होल स्क्वायर उसको बी सी का होल स्क्वायर, इसको -2 टाइम्स ए डी इंटू बी सी, वो AD माइनस BC का होल स्क्वायर, तो बन गया AD माइनस BC इक्वल टू 0, मतलब AD इक्वल टू BC। आपका आई थिंक A बाई B इक्वल टू C बाई D प्रूव करना था कुछ, ये D आ गया, B आ गया, खत्म। सुनो आप, इसके अंदर समझने का कुछ नहीं था, समझने वाली बात यही में खत्म हो गई, आगे सिर्फ मजदूरी वाली बात थी। मजदूरी एक बार ध्यान से देखो, तुम लोगों ने -2 को 4 और इसका ऐसे ही और फिर आइडेंटिटी लगाया, -4 तो वैसे चला, यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, फिर खोला, यहां पे खोला, लाइक टर्म तो सॉल्व किया, कर कुरा के जब यहां आए -4 को कॉमन निकाल दिया, अंदर जो बचा है वो आइडेंटिटी बन गई, वो चीज इक्वल टू 0 हो गई, काम खत्म। समझी बातें क्या हुई है, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन बेवजह का, सेंस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के मार्क्स है। हाँ पहले भी निकाल सकती तुम वहीं से, यहां से पता करके भी, ये दिया है प्रूव, अगर इसके इक्वल रूट है प्रूव दैट a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। हाँ 0 अपॉन -4 इज 0। बेटा गांधी वहां पे बाहर वो तेरे को बच्चे दिख रहे क्या, साइंस वाले अगर आएगा तो मेरे को, कोई सर रो रहा है। हाँ वो तिवारी पीछे वाली नाम क्या है,
जानवी तिवारी, तेरे को ना पहले मेरे को एक कैलकुलेशन चेक करने तेरे कुछ, तो मैं वो डाल रहा हूँ क्या करना है तेरे को, और सबमिट वो ग्रुप पे ही करना है, ठीक है। बेटा वहां पे ना रिक्वेस्ट किया हुआ है मीटिंग ज्वाइन करने का, वो याद से करना। और किसका बोला हुआ था तुम्हें को? नमस्कार। 5 से मेरे पास है, दादा का नंबर है वो ऐड कर रहा हूँ, और कोई ऐड करना है? गाइस थोड़ा क्विकली रैप अप करो। अंडरलाइन है बेटा, ब्लू वाले अंडरलाइन है। ए स्वास्तिका, स्वास्तिका गुप्ता का कौन है भाई? ये है दिव्यांश गुप्ता का भाई बहन कौन है? स्वास्तिका है ना, वो आज आई नहीं है मैम। स्वास्तिका आज ट्यूशन ही नहीं आई है। अरे झूठ बोल के कहीं घूमने गई है क्या स्वास्तिका आज? अरे तो तेरे को राशि दीदी लेने क्यों आ रही है? राशि दी को बोल दो ट्यूशन ही नहीं आई थी। अंडर रूट ले लिया तुमने जगह, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स भी 0 रहेगा ना। चलो ओए गाय 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 हो गया ये। हाँ बोलो, दोनों को स्क्वायर ना, ए बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए गाइस नाउ प्लीज शांत, प्लीज शांत। ए बेटा प्लीज एक टेबल ट्राई करो बनाना, जिनको याद है गुड, जिनको नहीं है एक बार बनाने की कोशिश करो। ए वो बाहर जा, वहां पे वो बच्चा है क्या साइंस वाले? हाँ जी, अभी जब क्लास खत्म हो गया। हाँ
हाँ बुलाना तो उनको आए तो वो क्या है नायशा सौतन बैठ जल्दी कोई नहीं तेरी सौतन की उंगली कट गई आज रिंग फिंगर काट दिए बैठ बैठ तू बैठ और डोमू से मुझे क्या हुआ तो डोमू आज आए भी नहीं ऑनलाइन यार बातें मत करो प्लीज ए चोपड़े चोपड़ी तू कलर काय में कन्वर्ट हो जाएगा सीख दे पुजारी अभी कहीं भी बैठ जाओ बोलो 15 मिनट में निकल जाएगी क्लास फटाफट ये करो अभी सानवी सिमोनी सानवी बेटा वो दोनों को कॉल करो प्रेशा और उसको वैलेरी को रणवीर खुद से ट्राई कर मेरे बच्चे एक बार खुद से ट्राई कर उसको उसका देख में उसको बता मत हाँ हाँ पीछे नहीं है तो लाइफ पे भी पीछे है वो लड़के के भी पीछे पड़ी थी तू शोका क्या बेटा क्या तानी हाँ ठीक है चल जाएगा लीव कर ले वो लोग लिख ही रहे अभी गाइस एनीवन स्टिल राइटिंग तो बातें मत करो प्लीज यार ए मत करो यार चलो आप ओए पांडे तेरे ग्रुप में मैसेज डाला बेटा है चलिए आप ओए एक बार के लिए प्लीज चेक कीजिए अपने आंसर्स अगली बार लिखना नॉट श्योर वो जो दिया है वही लिखा कर ऑनलाइन ज्वाइन करना बेटा नहीं आई तू बेटा अच्छा मेरा नेटवर्क गया हुआ है रुक जा ए शान ए तुमने क्या बंद किए थे यहाँ पे इंटरनेट रेहान कैन यू हियर मी ओके लिखना चाहिए आप ओए गाइस शांत अब देखो द प्रीवियस चैप्टर दैट वी डिड वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा वहां पे टारगेट क्या था कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव
तो अपन खूब सारे मेटल्स लेते थे और उसको मे बी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके चेक करते थे, या फिर पानी के साथ या एसिड के साथ, मतलब अलग अलग मेटल्स को एसिड के साथ कर रहे थे कि तब हमारा टारगेट क्या था, कौन मेटल कितना, अब टारगेट चेंज, कौन एसिड कितना ज्यादा ताकतवर। तो अब क्या होने वाला है, हम अलग अलग एसिड्स को, लेट से पानी तो नहीं करना है, ऑक्सीजन निकाला है, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ करेंगे, उसके साथ करेंगे और फिर देखेंगे। अब उसके पहले आप लोगों को एक स्पीड याद दिला रहा हूं मैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन which was metal oxide used to react with acid to give you salt and water. So metal oxides are basic in nature, they react with acid to give you salt plus water. ये देखो, ये exact reaction यहाँ पे, reaction of metal oxide with acid gives you salt and water. कोई इशू, ये पढ़ना पड़ेगा क्या मेरे को, काम करता है, काट मत देना तुम लोग अपने बुक्स में, ठीक है। नेक्स्ट, लॉजिकली पूछ रहा हूं, मेटल का अपोजिट क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का अपोजिट क्या होता है, तो अगर मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, रिएक्ट विद टू गिव यू, वाटर, ऑक्सीजन छूट गया होगा, गुस्सा मत हो यार, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पता नहीं तुम्हारे, ओ लिखा था भोकन टिकलियो, क्या बेटा रो रहा, अब ये समझ क्यों छोड़ा। ओए गाइस ये देखो आप, नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। प्रेशा कैन यू हियर मी, बेटा वैलेरी को चेक करो, ए शांत शांत, खुद्दू आते हैं ये। नेक्स्ट, एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। एक ध्यान रखो, थोड़े एक्सोथर्मिक होते हैं क्यूटी पाइस, ये दोनों क्यूटी पाइस, समझा गया यहाँ पे। और एक और चीज ध्यान रखना, छी बोला था, अच्छे से ध्यान रखना, अभी दिखाना है इस वाले को, तू और बातें करती और आग लगाता हूं मैं, बची हुई चीजें बता दो जो तू उस दिन बोल रहा था इसके बारे में, बाद में अगर बात किया तो बताऊंगा, तो रुक अभी। हाँ अब नेक्स्ट, ओए वापस स्टार्टिंग से, मेटल प्लस ऑक्सीजन समाया किसके ख्यालों में, हाँ पता है, मेटल ऑक्साइड आर react with acid to give salt and water. अगर ये ऑक्सीजन हट गया तो ये ऑक्सीजन हट जाएगा, बताया था मैंने। तो मेटल प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब सुनो, ये पहला रिएक्शन है क्यूट सा, यहां पे अब अपन क्या करेंगे ना, अलग 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 एसिड देंगे और मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। मुझको चार ही एसिड जेन्युइनली पता है, बताओ कौन से कौन से है। सल्फ्यूरिक एसिडिक एसिड और एक और, कोई भी मेटल बोलो, जिंक, गुड, मेरे को जिंक बोले बच्चों ने, अभी मेरे को उससे रिएक्शन आती, क्यों बेइज्जती करना है तेरे को मेरी। ओए शान, जिंक मेटल प्लस एसिड विल गिव यू 2CH2 प्लस हाइड्रोजन, Zn plus H2SO4 will give me। अब सुनो, पहली बार एसिटिक एसिड के रिएक्शन की बात की है, इसके पहले कभी नहीं की थी मैंने। यहां पे पक्का से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ये वाला, ये नहीं, ये एसिड रहता है। फिर ये और ये बचेंगे। जिंक की वैलेंसी 2, एसिटेट CH3COO की वैलेंसी 1। देखो इज्जत से बात करूं ना तो वो ऐसा बनना चाहिए, बट एसिटेट को भगवान का वरदान मिला था।
वो बोला था सबसे पहले मेरे को लिखना, बाद में लोगों को लिखना। मतलब यहाँ पे ZnCH3COO होल ट्वाइस नहीं लिखा जाता है, CH3COO होल ट्वाइस Zn लिखा था। क्यों? अपनी अपनी मस्ती। तो ये क्या बन गया मेरे लिए, CH3COO होल ट्वाइस Zn। नाम हो गया जिंक एसिटेट। कोई इशू? एच वरदान अपने अपने छोड़ा बे, केमिस्ट्री है कुछ सुना। याद रखे कोई इशू किसी को? अब देखो ओए, अभी तक के क्या हो रहा था ना, उन्होंने सोचा अगर बहुत कुत्ते समान रिएक्शन हुई तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम कुत्ते समान हुई तो वीक एसिड, बिल्कुल ही नहीं हुई डब्बा एसिड। ठीक है, यहां पे और यहां पे बहुत 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 हाइड्रोजन निकला, यहां पे कंपेरेटिवली कम निकला। अभी तक के थॉट ये चल रहा है ये दोनों स्ट्रॉन्ग, कंपेरेटिवली वीक, फिर HNO3 आया। HNO3 के बारे में याद है लास्ट में पढ़े एक्सेप्शन क्या था? वो अभी मैग्नीशियम और मैंगनीज वाले शेप ब्लू, गलत बोल रहा है। एक्सेप्शन क्या था? HNO3 के साथ में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते थे। क्यों? HNO3 वाज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन की जगह उसको वाटर बना देता था। तो ये रिएक्शन किया, मैं रुका ही हूं भाई, हाइड्रोजन आएगा हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आया नहीं, पानी पानी आ रहा है। तो मैंने क्या मान लिया? बेकार एसिड, बट रियल में बहुत बढ़िया एसिड है वो। है तो है भाई बढ़िया एसिड, ऐसा क्यों? ओए सुनो ओए, HNO3 वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया था वाटर में। तो जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि आई विल सी कौन कितना ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, उसके स्ट्रॉन्ग वीक और डब्बा डिसाइड कर पाया क्या? नहीं, ये फेल हो गया। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, देखो ओए 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 ओए, देख मेरा टारगेट था कि मैंने कोई एसिड अलग अलग लिया, उसको एक मेटल का रिएक्ट करके देखूंगा कि कितना हाइड्रोजन निकला, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तीन रिएक्शन समझे तेरे को, इन दोनों में बहुत ज्यादा निकला हाइड्रोजन तो मेरे को स्ट्रॉन्ग, इसमें कम निकला, इसमें सारा हाइड्रोजन ही नहीं निकला, तो मेरे को लगा बेकार एसिड। बट मेरे को तो मेटल्स एंड नॉन, एक क्लास खत्म नहीं हुई है चेपट, पर तू ही चेपट। अभी कौन सा बायो मैम जो क्वेश्चन के आंसर बता रही, कहती वाली आंसर दे रही, तू उसका सुना के मेरे को दे दिया आंसर। ध्यान दे छापू, हाँ त्यागी भी ध्यान दे। ओए गाइस, HNO3 हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? एक्सेप्शन है HNO3 का, तो वो यहाँ पे हो गया, तो मेरे को थोड़ी पता है बम्बू, तो ये हो गया फेल, समझा? अब वो एक्सेप्शन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन HNO3 का नहीं निकलता है, समझा? ओए ओए ओए, इसके सिवाय एक और गाय, ए नेचर पगली, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, बट कुछ मेटल ऑक्साइड दोनों बेसिक और एसिडिक थे, उनको क्या बोलते थे? एम्फोटेरिक। कोई बताओ एग्जांपल्स का? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो देखो ऐसे जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH, देखो ना आलो2 प्लस वाटर, यहाँ का ऑक्सीजन हटा दे, यहाँ का भी ऑक्सीजन हट जाएगा। तो कुछ मेटल्स मेरे बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं, बट कुछ ही मेटल्स है, मेरे को तो दो ही मेटल पता है, कौन से? जिंक और एल्यूमिनियम। ये देखो ना ओ ईशान, ये प्लस वाटर हाइड्रोजन, क्या हर एक मेटल करेगा क्या ये? नहीं, तो वही उसने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अभी के लिए कि कुछ मेटल्स है जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट हाइड्रोजन, बट ये सब मेटल्स नहीं करते हैं। ये भी अपन पहले पढ़े हुए थे। एक छोटी सी चीज तुम कभी नोटिस करोगे ना, तुम्हारे घरों पे जो भी दही, अचार, साल्ट टेस्टिंग चीजें जो होती है, खट्टी, जो कि एसिडिक रहती है बेसिकली, उनको हम लोग मेटल्स में स्टोर नहीं करते,
क्यों नहीं करते हैं? वो रिएक्ट कर सकते हैं। वैसे हम चाहे तो कॉपर के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर प्लस एसिड रिएक्शन नहीं था। याद है ना, Cu प्लस HCl, कॉपर वाज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाया था। अगेन ये अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखा हुआ है। तो देखा जाए अपार्ट फ्रॉम बस एक छोटी सी चीज, ये ऊपर वाली चीज देख चुका बायो में, ये छोटी सी चीज जो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ये छोड़ के बचे पूरे रिएक्शन आप लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखे हुए हैं। चलिए बाय गाइस।